नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भी ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप सभी भी ठीक होंगे। मौसम अंगड़ाई ले रहा है, कभी बारिश तो कभी ठंडी सी वायु की बयार चलती है और हमारा आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो दोस्तों, इस नए माहौल, इस नए वातावरण में हम आज आपको कुछ नई बातें बताना चाहते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेच पर। कभी किसी नई और अच्छी बात को समझने के लिए एक आध कठिन शब्द भी जान लेने में मजा आता है। पर्यावरण एक ऐसा ही शब्द है, हमारे बिल्कुल आसपास और दूर 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 जो कुछ भी है उसका बहुत सा भाग, बहुत सी चीजें, उसकी बहुत सी बातें इसी एक शब्द में समा जाएंगी। मिट्टी, हवा, पानी, नदी, ताल तलैया, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जंगल से बाहर गांव में, शहरों में रहने वाले हम, यह सब कुछ पर्यावरण जैसे छोटे से शब्द में आ जाता है। इसी का ये एक सयाना हिस्सा है। हम इस बहुत ही बड़े चारों तरफ फैले हुए पर्यावरण का एक बिल्कुल छोटा सा भाग सा है, उससे बड़ा कुछ नहीं, पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हमने इस पर्यावरण को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। हमारा पर्यावरण बिगड़ेगा तो हम सब पर भी इसका असर अच्छा नहीं होगा। हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, हम उसे बिगाड़ना नहीं, इस चीज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा बिगड़ेगा पर्यावरण तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, विश्व की परिस्थितियां बिगड़ेगी। हम सब भी इस लड़ाई में, पर्यावरण की सुरक्षा में मिलकर शामिल हों, ऐसा हमें प्रण करना चाहिए। इसलिए पर्यावरण की बातों को हमें अपने विद्यालयों में, अपने घर में भी धीरे धीरे समझना चाहिए और साथ साथ समझाना भी चाहिए। जिन लोगों से हम बातें करते हैं उनसे बेफिजूल की बातें तो हम बहुत लंबी करते हैं, लेकिन उनसे हम यहाँ इतनी महत्वपूर्ण बात कभी शेयर नहीं करते। कितना दुख की बात है। उनसे हमें ऐसी बातें भी करनी चाहिए जिससे हमारे आने वाली परिणति, आने वाली प्रणाली, उन सब पर प्रभाव पड़ने वाला है और आज भी हम पर प्रभाव पड़ रहा है। बाघ आया उस रात, कविता आपने पढ़ी हो, क्या नाम था कविता का? बाघ आया उस रात। इस कविता में हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात आई है, पर इधर हमारे जंगलों का यह राजा गायब हो रहा है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार बनाया जा रहा है, फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जा रहा है। इनको बचाने के लिए हमने क्या कोशिश की है? हम क्या कोशिश सरकार से अपेक्षित कर रहे हैं? इस बारे में हमें सोचना होगा। एशिया के शेर, मीठी गोलियां पाठ हमने पढ़ा है, एक किताब में पाठ हमने पढ़ा होगा, एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। जब ये पाठ हमने पढ़ा कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बीमार पड़ने पर हम अपनी देखभाल करते हैं। क्या आपको इस चीज में कोई अंदेशा है? क्या आपने इस विषय में, इस बारे में कभी कुछ सोचा है कि उनको भी तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती होगी, कि उनको भी तो हमारी तरह जब हमें ठंड लगती है हम लिहाफ ओढ़ लेते हैं, उनको भी तो लिहाफ इस तरीके के किसी सुकून की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन नहीं, हम इन बातों को कभी प्रमाणित रूप से जानते ही नहीं है, बात ही नहीं करते इन बातों पर।
लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक वातावरण, एक पर्यावरण है। हम इस पर्यावरण के एक छोटे से हिस्से हैं और हमारे उस छोटे से हिस्से को ये सारी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। किसी भी पक्षी को मारने से ज़्यादा बहादुरी उसे बचाने में है। आप सब जानते होंगे, हम कह देते हैं, कहीं भी कह देते हैं, भाषण में कह देते हैं, अरे ये चिल्ला के कह देते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता तो उसे हम एक उक्ति के रूप में कह देते हैं कि ये बात है, किसी भी पक्षी को मारने से ज़्यादा बहादुरी तो उसे बचाने में है। बिशन सिंह दिलेरी ये एक पाठ का नाम है। इस बात का बिल्कुल सच्चा उदाहरण है, जहाँ यही बात उद्वेलित रूप से बताई गई है कि पक्षियों को मारने से ज़्यादा बहादुरी तो उसे बचाने में है। हमने एक और पाठ पढ़ा। हमारी पाठ पढ़ने की, हमारी शिक्षा की, जब हम अलग अलग सीढ़ियाँ झांक झांक कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक और पाठ है, पानी रे पानी। आप सबने पढ़ा होगा, शायद आज आपको याद ना हो, पता ना हो, लेकिन पानी रे पानी ये एक ऐसा पाठ था, ऐसा पाठ आज भी है, जिसमें जल चक्र की किताबी बात को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को समझाया गया। इससे हमें हर जगह फैल रहे जल संकट को समझने और उसे सुलझाने का भी रास्ता मिलता है। एक और पाठ, छोटी सी हमारी नदी, ये कविता है, ये भी हम सब ने पढ़ी है। वो बात अलग है कि उम्र के पड़ाव पर आकर, किसी पड़ाव पर आकर आपको याद नहीं है कि आपने पढ़ी है, लेकिन ये आपने तब पढ़ी है जब आप अपने शुरुआती सालों में रहे होंगे, पढ़ाई के शुरुआती सालों को आप एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। ये भी कविता नदी और उससे जुड़े हमारे जीवन की एक सुंदर झलक दिखाती है। लेकिन आज तो हमारे शहरों का, कारखानों का गंदा पानी छोटी बड़ी सब नदियों में मिल रहा है और उसे बर्बाद कर रहा है। इस कविता के जिसने लिखा, लेखक रहे जो कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, उनके पुश्तैनी घर और उनके बचपन की झलक हमें एक और पाठ हमने पढ़ा, जोड़ा साँकों वाला घर, जोड़ा साँकों वाला घर। इस पाठ में हमें उनके बारे में बचपन की जो झलक मिली वो भी हमें हमारे पर्यावरण से जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक रही। उसकी आवश्यकता को आज जनमानस को उसकी ज़रूरत है, आज प्रबुद्ध वर्ग को भी उसकी ज़रूरत है, लेकिन उनकी महत्व को घटाया गया, उनके महत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पर्यावरण के संरक्षक हैं। हम पर्यावरण को हर दिशा से, हर गति से और हर इच्छा से पॉजिटिव उन्माद के साथ बचाने के लिए आगे चलते रहेंगे। चुनौती हिमालय की हो, चाहे चुनौती हमारे बाघों को बचाने की, चुनौती पहाड़ों पर उगने वाली बहुत प्रजातियों के पौधों के उगने की हो, या प्रजाति पक्षियों की समाप्त होने को समाप्त करने की हो, हमें इन सब से लड़ना होगा। लेकिन उससे पहले हमें इन चीज़ों पर बहस करनी होगी, क्योंकि हम इन्हें पढ़ चुके हैं। हम इन्हें दोबारा अपने बीच में ला करके किसी बात का मुद्दा बनाएं और बात से बात निकालें, आपस में हमारी बातों का आशय इनके इर्द गिर्द घूमे, ये बहुत ज़रूरी है। और
इतना कुछ करके भी अगर पढ़ा लिखा वर्ग इतना कुछ करता है तो उसका पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है, पर्यावरण के प्रति जो उसका स्नेह है, हमें उस स्नेह की भी पूर्ति हो जाती है। तो ये विशेष रूप से मैं आज के इस कथन में कहना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी हमें उन मूल विषयों को नहीं छोड़ना चाहिए और नहीं छोड़ेंगे जिन मूल विषयों से हमारा निर्माण हुआ है, जिन मूल विषयों से आज भी हमारा पर्यावरण जगत जीवित है। हम उन पर बात करके, चर्चा करके, उन पर छोटे छोटे कार्यक्रम करके अपने उद्देश्यों को, पर्यावरण को बचाने के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और फिर कभी मौका मिला तो मैं अपने दोस्तों को पुनः ऐसी ही कुछ छोटी मोटी बातों पर हमेशा संचित करता रहूँगा, हमेशा संग्रहित करता रहूँगा, उनके अंदर भावनाओं का सृजन ज़रूर करता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र आरजे चेतन सहरावत। धन्यवाद।